रणनीति। इंटरप्ट एंड डिस्टर्ब। विरोधी को पूरा तर्क रखने ही मत दो। अब जरा सोचिए, आप किसी से बहस कर रहे हैं और आप जानते हैं कि अगर उसे पूरा मौका मिला तो वो आपकी दलील को ध्वस्त कर देगा। तो सबसे आसान उपाय क्या है? उसे बीच में ही काट दो। ये वही रणनीति है। विरोधी को अपना पूरा केस रखने का समय ही मत दो। भारतीय संदर्भ में ये रोजमर्रा का दृश्य है। कभी पारिवारिक बहस देखी है? मान लीजिए पत्नी पति से कहती है, तुम्हें तो मेरी बात सुननी ही चाहिए। तभी पति झट से बोल पड़ता है, अरे सुन ही तो रहा हूं, लेकिन पहले तुम मेरी बात सुनो। असल में सुनना तो दोनों में से कोई भी नहीं चाहता, बस दूसरे को बीच में रोककर अपनी बचाव दीवार खड़ी करनी होती है। या राजनीति की बहस पकड़ लीजिए। टीवी डिबेट्स में आपने देखा ही होगा, एक प्रवक्ता जैसे ही कोई ठोस तर्क देना शुरू करता है, बाकी तीन लोग हल्ला मचाने लगते हैं। आवाज इतनी ऊंची कर देते हैं कि सच और झूठ दोनों ही ड्राउंड हो जाते हैं। आखिरकार दर्शक सोचते हैं कि इतना विरोध हो रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ होगी। असल खेल यही है, सामने वाले की दलील को जन्म लेने से पहले ही मार दो। मनोवैज्ञानिक पहलू। अब जरा गहराई से समझिए। जब कोई आपको बार बार टोकता है तो आपके सोचने की लय या फ्लो ऑफ थॉट टूट जाती है। दिमाग में इरिटेशन पैदा होती है और अक्सर आप अधीर होकर गलती कर बैठते हैं। यही तो सामने वाले की जीत है। वो आपको इमोशनली अनसेटल कर देता है। इसके पीछे एक छिपा डर भी होता है कि अगर मैंने इसे खुलकर बोलने दिया तो शायद मेरी पोल खुल जाएगी। इसलिए लोग सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे इंटरप्ट करने लगते हैं। ये मनोविज्ञान का एक खेल है। तुम बोलो ही मत ताकि मैं हारूं ही नहीं। ये रणनीति वैसे है जैसे शादी में डीजे पर गाना बजते ही कोई अंकल जी माइक पकड़कर कह दे, बस बस अब मेरी सुनो। गाना तो वहीं खत्म और अंकल का भाषण शुरू। सबका मजा किरकिरा, लेकिन अंकल खुश क्योंकि स्पॉटलाइट अब उन्हीं पर है। तो कुल मिलाकर इंटरप्ट एंड डिस्टर्ब बहस की दुनिया का कंट्रोल ऑल्ट डिलीट है। बहस रीसेट हो जाती है, सामने वाले का सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है और आप सेफ जोन में आ जाते हैं।